आपको मैं हाला जो है उसको मैश करके दिखा देता हूँ। पौने 16 इंच 15.5 इंच हमारा हाला आ रहा है। ये अगर पॉइंट छोटा हो जाए, 2 पॉइंट छोटा है ना, उसकी खैर है, इसको बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हो जाए ना तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये छोटा हो तो फिर हम इसको इजीली थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। आपने हाले को हमेशा आधी छोटा ही रखना है, 2 पॉइंट छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना, बाद में बड़ा हो जाता है। हमारा जो सेंटर है वो ये है शर्ट का, जहाँ से हमने साइज बनाना है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा सेंटर है। ये हमारा ओवरलैप होगा, जिसको हम ओवरलैप भी कहते हैं, तलपट भी कहते हैं, ऊपर नीचे भी आ जाता है ये। यहाँ पर हमारे काज होंगे इस जगह पर, अब आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर हमारे काज होंगे, ये इतनी पट्टी आगे बढ़ी होगी, टोटल पट्टी की जुड़ाई यहाँ से 1 इंच होगी। सेंटर हमारा जो कॉलर का सेंटर होगा वो ये बनेगा। बैंड जो है हमारा वो यहाँ तक आएगा, जो 2 पीस का नीचे वाला बैंड होगा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो यहाँ तक आएगा। उसके हिसाब से हमने इसको इसी की जगह से उतना ज़्यादा रख के हमने इसका जो नीचे वाला बैंड है उसको हमने काटना है। उसी में अगर हम इंक्लूड कर लें, ये आ रहा है जी हमारा टोटल 17 इंच का आ रहा है। 15.5 का हमने बैंड लगाना है इसके ऊपर, पौने 16 का, 15.5 का कॉलर लगाना है। जो हमारा नीचे वाला बैंड है वो 17 इंच आ रहा है, क्योंकि इसने ओवरलैप यहाँ से लेना है। अब मैं आपको सबसे पहले बैंड काट के दिखाता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर जो कॉलर है वो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये लाइन मैंने लगाई थी, लेकिन तब तो लग नहीं रही थी। हमने ये एक सीधी लाइन लगा लेनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद एक हमने यहाँ से रफ साइज बनाना है, जो हमारा नीचे वाला जो पट्टी को इंक्लूड करके हमारा जो कॉलर बैंड बनेगा उसका हमने एक साइज बनाना है। वो हमारा साइज आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ से बैक का जो निशान है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि हमने पौने 3 का लगाया था, उसकी रॉड की वजह से उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसको, क्योंकि वो उसको पौने इंच हमने डाउन किया था। तो इसको हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, यहाँ तक ये निशान सीधा जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से जाएगी, ये वाली शेप इसकी आएगी। मैं इसको पेंसिल के साथ भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी शेप आ जाएगी। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से 1 इंच 1 पॉइंट की। यहाँ से हमने 1 इंच 1 पॉइंट के हिसाब से निशान लगा लेना है। इसका भी साइज हम इस जगह से हमारी गुलाई आनी है, जिसको कि हमने छोटे छोटे निशान लगा के इसको हमने पूरा करना है। हमारा जो कॉलर है वो यहां तक आएगा, इस जगह पर हमारा कॉलर आएगा। पंद्रह इंच के करीब हमने कॉलर इसके ऊपर लगाना है। ये हमारा बैन आ गया जो कि नीचे लगेगा। कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी शेप किस तरह से जाती है। ये चीजें जब आपके हाथ पर बैठ जाएंगी तो फिर आपके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा रेसल, उतना ज्यादा अच्छा काम, उतना ज्यादा तजर्बा आपके जेहन में बैठ जाएगा। आगे आगे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी।
हमने भी आपको काम बताना है, सिखाना है, आगे समझना उसको, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये हमारा हो गया नीचे वाला बैंड। इसके ऊपर हमने कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए भी हमें सबसे पहले सीधी लाइन लगानी पड़ती है। यहां पर रखकर हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी एक रफ पैमाइश करनी है, उसका हमने निशान लगाना है रफ पैमाइश का, कि हमें कॉलर कितना चाहिए। वहां से आपने जिस जगह पर आपको चाहिए, आपने वहां से आधी इंच 1 पॉइंट नीचे आना है। उसके बाद आपने अपने कॉलर का जो साइज है वो चेक कर लेना है और वहां पर आपने वो निशान लगा देना है। इसके मुताबिक कॉलरों की चौड़ाई ज्यादा भी होती, कम भी होती है, लेकिन हम पॉइंटों में ही रहते हैं, इसलिए मैं इसको 1.5 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाने लगा हूं। इतनी जगह से, ये जो बैक वाली हमारी जगह है, इतनी जगह से इनकी शेपें सीधी ही रहती हैं। इसकी भी सीधी रहेगी शेप, कैमरे में आपको पता चल रहा होगा। इसकी भी सीधी है और इसकी भी सीधी है शेप। इसकी भी शेप तकरीबन यहां से सीधी है और इसकी भी सीधी है शेप। उसके बाद हमने इसको देनी है कॉलर वाली शेप, जो कि हमें यहां तक चाहिए। यहां से जो आपने आधी इंच 1 पॉइंट नीचे किया है, इसी जगह से 3.25 इंच से, इसी जगह से आपने नीचे जाना शुरू कर देना है और उसको इस निशान के साथ आपने मिला देना है। ये आपकी कॉलर की जो शक्ल है वो नजर आना शुरू हो गई है। इसकी मैं करता हूं कटिंग। ये जो चीज है इसको आप इधर भी बना सकते हैं, पतली लाइन लगाता हूं, इधर भी बना सकते हैं, जिधर हमने बनाई है इधर भी बना सकते हैं। इसी लाइन को आप इधर भी बना सकते हैं, इसको आप इधर भी बना सकते हैं। इनके बीच में शेपों का फर्क आ जाता है। अगर जितनी लंबी ज्यादा नोक पहननी हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और इसकी जो है ना नोक वो लंबी होती जाएगी। यहां से इसकी पैमाइश करेंगे तो ये छोटा है, उसके बाद आगे से पैमाइश करेंगे उससे बड़ा हो जाएगा। अभी ये है 2.5 इंच का, जो रेगुलर 2.5 इंच का चलता है ना, 1, 2 और ये आधी। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो ये 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। यहां पर जाके ये 2.25 इंच का हो गया। लेकिन हमें कॉलर इस जगह तक चाहिए। उसके बाद हमने ये वाला जो नीचे वाला कॉलर का पोर्शन है, जो शेप है, जिसने असल में घूम के बैठना है बैंड के साथ, वो ये चीज आएगी। सेंटर की आपने नोच लगा लेनी है। ये हमारी नीचे वाली बैंड की शेप आ गई और ये हमारी कॉलर की शेप आ गई। इसको अपने माइंड में बिठाने के लिए इन दोनों चीजों को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपके जहन में ये वाला जो खला है ये बैठ जाए। उसके बाद ये हमने साइज यहां पर नोच लगा ली थी, इसके साथ ये वाला जो कॉलर है ये यहां तक ज्वाइंट हो जाएगा और ये जब टर्न करेगा तो इसकी ये वाली शेप इसकी निकल के बाहर आएगी। ये वाली, ये हमारा कॉलर जो है ना वो यूं हमारा कॉलर बन जाएगा। यहां पर हमारा काज होगा। उसके बाद सबसे पते की बात कि आपने सेंटर वाली नोच तो लगा ली है, ये हमारी सेंटर की नोच होगी। इसके भी यहां पर जो आपका बुकरम होगा उसको आपने नोचें नहीं लगानी, सिर्फ आपने निशान लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने
कॉलर को चढ़ाने से पहले आपने सबसे पहले कॉलर की पमैश करनी है बैक से। जिस जगह पर आपके कंधे की सिलाई आ रही है वहां पर आपने एक निशान लगा लेना है, ये वाला निशान। उसके बाद इसी निशान को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। इसके साथ भी आप इसकी पमैश कर लें। ये कॉलर हमारा बिल्कुल पूरा आ गया। मैं इस तरफ से करके दिखाता हूं क्योंकि चीजें छुप जाती ना हाथ के पीछे। ये देखेंगे, ये हमारी नोच लगी हुई है और ये हमारा कॉलर, ये बैन हमारा जहां पर बैठ गया। कॉलर भी सही जबरदस्त आएगा, इसमें किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी मसला नहीं आएगा। यहां से यहां तक कॉलर लगाते हुए आपने ये वाला निशान जरूर लगाना है कि आपको इतने हिस्से में पता चल जाए कि आपने किसी जगह पर कोई लूजिंग या टाइट तो नहीं किया कपड़े को। उसके बाद आपने सेंटर की नोच मिलानी, फिर इसी तरह की दूसरी नोच जो लगी होगी उसको आपने दूसरी सिलाई के साथ मिलाना है, कंधे की सिलाई के साथ, ताकि आपका कॉलर जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में गाना हो गया, वो ना हो। अब तक के लिए इतना ही। आप हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, जैसे कि लोग बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी होती है। आप हमारे चैनल को आगे भेजें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि और देखने वाले लोग जो हैं उनको भी अच्छी चीज़ें मिल सकें और उन तक भी अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें। शुक्रिया।